थोड़ा सा इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम। सल्लल्लाहु दुआ है परवरदिगार आलम बानियान की ये सफ़ेद अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाए। आप तमाम हज़रात का घर बार छोड़ के कायनात के सबसे बड़े बादशाह के ज़िक्र में तशरीफ़ लाना, आपकी एक एक सांस एक एक कदम बीबी पाक की नालैन के सदक़े में मौला अज़ीम इबादत शुमार फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं, बल्कि वज़ीराबाद और गुजरात सबसे ज़्यादा मुतासिर था उन दिनों में। परवरदिगार हमारे मुल्क में अमन व अमान की सलामती नसीब फरमाए। ऐसे शरपसंद अनासर जो बहाने ढूंढते हैं फितना व फसाद के लिए, मालिक उनको हिदायत नसीब फरमाए। और अगर हिदायत का बार्डर क्रॉस कर चुके हैं तो मौला उन्हें निस्त व नबूद फरमाए। बिलखुसूस ज़िंदगी भर के गुनाहों की माफ़ी के लिए, बीबी पाक सैयदा की खुशनुदी के लिए और अपने मुल्क की बका की खातिर एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। इजाज़त है जनाब माशरी। जैसा कि आपने हमारे बुज़ुर्ग नाज़िम मेंबर साहब से सुना, भाई थोड़ा सा आवाज़ दीजिएगा कि पढ़ने वाले जो हैं वो मेरे ख्याल 6-7 ज़ाकिरीन मौला के मदा ख़ान मौजूद हैं। कुछ बैठक में हैं, कुछ मेंबर पाक में हैं। जिन जिन का उन्होंने नाम लिया उनके बारे में मैं जानता हूँ कि सब मुझसे 1000 गुना बेहतर पढ़ने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने, नाज़िम मेंबर साहब ने जो मुझे टाइम दिया है, मैं उससे भी 2-4 मिनट बचा के अपने भाइयों को देता हूँ। एक लफ्ज़ में बाबा जी हमारे पीर साईं, ये जुमला दाद वाला था, हमारे जो पीर साईं हैं इफ्तिखार शाह जी, बेहतरीन सादा अंदाज में इंतहाई मुदल्लिल गुफ्तगू फरमा रहे थे। उनका एक फ़िक्रा मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि मैं वो फ़िक्रा आगे बढ़ा के फिर मजलिस शुरू करता हूँ। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। वो फरमा रहे थे कि शैतान कहता है कि मैं आग से हूँ और आदम, यानी वो क्या कहना चाह रहा था? वो यही कहना चाह रहा था ना कि मैं उससे, सारे बोलिएगा, मैं उससे, इस जुमले पे 5 बंदे बोले मैं राज़ी हूँ। जो कि ये जुमला थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए 2-4 बच्चे भी बोले पड़े तो मैं राज़ी हूँ। इसका मतलब है शैतान भी जानता है खलीफा अफजल को होना चाहिए। अल्लाह आपके हाथ से खुश बाबा जी सदके जाना, जिसे समझ आई है उसका हाथ उठना चाहिए था। सारे हर हलाली मिलकर आयदरी मालिक के ज़माना आपको सलामत रखे, बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा जब जहाँ तक मुझे याद है बाबा जी, वो तकरीबन 7-8 साल पहले मैं इस पाक बारगाह में हाज़िर हुआ था और ग़ालिबन मुझे याद है कि उस वक़्त मेरी दाढ़ी भी नहीं थी। और हाँ जी, 13 मुहर्रम को किबला गज़र फतौसवी साहब पढ़े थे, उसके बाद फिर मैं पढ़ा था। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा भाईजान बैठे हुए, शाहद भाई, ज़फ़र भाई, बार बार कारी साहब ने हुक्म दिया लेकिन मैं पहुँच नहीं सका। कोई और वजह नहीं थी, दूर होने की वजह से। तो आज मुद्दत के बाद परवरदिगार ने मुझे ये इज़्ज़त और तमगा अता किया कि मैं आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। और जब मैं आया हूँ तो 2-4 भाइयों ने पैगाम दिया, हुक्म दिया है, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो हुक्म पूरा कर लूँ। जी, सूरह तौबा मैंने खुतबा इसलिए नहीं पढ़ा था ताकि ज़रा टाइम बच जाए। कुरान करीम का 114 सूरतों में से 9 नंबर का सूरा है। और जो सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग हैं, सफ़ेद दाढ़ी ऐसा एजाज़ है जिसका हया अल्लाह भी करता है। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग बोल पड़ेंगे तो मैं राज़ी हो जाऊँगा। तौबा इतनी ज़रूरी है कि कुरान में भी एक सूरह तौबा है। मालिक आपको सलामत रखे। परवरदिगार हुसैन पाक की जुत्ती के सदक़े में हम सब की तौबा कबूल फरमाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये है सूरह तौबा। कुछ मेरे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो इसी जुमले पर रो पड़े हैं, तो ये ज़ाहिर है कि उनकी अकीदत है, मालिक उनकी आंखों पे रहम फरमाए। मैंने वो जो जैसे हम आम अंदाज में मजलिसें पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़नी, मैंने नौकरी पेश करनी है, हाँ इंशाल्लाह, ताकि दुआ हासिल हो जाए। मेरे भाई मलक साहब भी बैठे हुए हैं, सादात तशरीफ़ फरमा है। बड़े प्यार से बग़ैर ज़ोर लगाए, जैसे कहते हैं ना बग़ैर ज़ोर लगाए मैंने पैगाम जनाब की खिदमत में अदिया करना है। सूरह तौबा 9 नंबर का सूरा है 114 सूरतों में से। जो मेरे जवान भाई बैठे हैं मुझे बताएंगे कि अकील भाई, शाह जी, वो मियाँ साहब कुरान में, शाहद भाई, वो कौन सी ऐसी भाईजान सूरत है जो बिस्मिल्लाह से खाली है? मौला आपको सलामत रखे। आपने अच्छे अंदाज में कहा कि तौबा ही है जी, तो ठीक कहा आपने, हाँ तौबा ही है ना जी, सही कहा आपने, सूरह तौबा है। क्या जनाब को पता है इस चीज़ का भाई अकील जी
कि इसमें जो बिस्मिल्लाह नहीं है शाह जी, इसकी वजह क्या है? तो बाबा जी मशहूर व मारूफ वजह, अभी शाह जी पढ़ रहे थे मुझसे पहले कि 2 चीज़ें मैं पढ़ूंगा, कुरान और हदीस। तो चूंकि टाइम थोड़ा था इसलिए वो सिर्फ हदीस पढ़ के गए हैं, मैं आपके सामने सिर्फ कुरान पढ़ूंगा। मैंने कुरान के अलावा एक लफ्ज़ नहीं कहना, ताकि लोगों को समझ आए जो कहते हैं कि शियों को कुरान, मैं उन्हें पढ़ के सुनाऊंगा और इंशाल्लाह मलिक साहब की दुआ से मैं कुरान पढ़ूंगा, ताकि ज़माने को समझ आए जैसे हमें आता है। तेरे मुल्ला को धरने वाले को न कल नसीब था न आज नसीब है, इसलिए कि हमसे बेहतर कुरान कोई जान ही कैसे सकता है। पूरी कायनात में सिर्फ हम वो वाहिद मखलूक हैं मातमी, जिनका पीर बगैर धड़ के कुरान पढ़ता है। सदके जाना, पूरी कायनात में ऐसा पीर और कोई नहीं है जी। बिस्मिल्लाह कर हैदरी, अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। इतना अच्छा आप सुनते हैं माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। हमारे भाई इतने प्यार से सुनते हैं, आपका अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके सुनने का अंदाज इतना अच्छा है कि ऐसे लगता है जैसे मैं जाकिर हूँ, हालांकि मैं जाकिरों की जूतियों की खाक भी नहीं हूँ। बिस्मिल्लाह, सदके जमा, ऐसी मखलूक हैं, मौला आपको सलामत रखे, जिनका पीर बगैर धड़के कुरान। और अज़ादारी भी तेरी मेरी मोहताज नहीं है। जो हुसैन अपने बदन का मोहताज नहीं, वो किसी का मोहताज क्या होगा? अल्लाह आपको सलामत रखे, सदके जामा। जैसे हमारे नाज़िम मेंबर साहब बुजुर्ग फरमा रहे थे ना कि अगर दुआ मिले तो भूले हुए लफ्ज़ भी याद आ जाते हैं, जिसे आमद भी कहते हैं। तो ऐसा ही है, आप सुनते इतना अच्छा है कि हम जैसे 2% के जाहिल तालिब इल्म को शक होने लगता है कि हो रहा मैं भी जाकर बन गया। हालांकि ऐसी बात नहीं, ये आप दुआ इतनी अच्छी दे रहे हैं, मालिक आपको सलामत रखे। शाह जी सैयदादा मशहूर ये है मियाँ साहब कि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं है कि इसमें नफ़रत का जिक्र है, शिद्दत का जिक्र है, हकारत का जिक्र है, गुस्से का जिक्र है। ज़रा लबो लहजा देखिएगा, बिस्मिल्लाह करा, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको समझ आ जाएगी लबो लहजा कुरान का क्या है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसका रसूल लानत करता है, तबर्रा करता है मुशरिकीन पर। चूंकि सूरत का आगाज तबर्रा से है, लानत से है, शिद्दत से है, सख्ती से है, गुस्से से है, हकारत से है, इसलिए अल्लाह ने अपने आप को रहमान और रहीम कहलाना पसंद नहीं किया। मौलवी साहब, मैं तेरे सामने एक ऐसी सूरत पढ़ता हूँ जो इससे भी सख्त है और बिस्मिल्लाह है, जिदी अम्मा शिया वो बोले बाकी ने छुट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब। हाय हाय, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। भाई क्या कहने, जो हाथ फिजा में बुलंद है जी, किसी कमीने का मोहताज ना हो। मिलके ऊंचा नारा हैदरी, सदके जावा, तेरी जिंदगी सराद हो, अल्लाह आपकी जवानी सलामत रखे। भाई कुरान पे बोलने वाले चाहिए, मौला आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। बिस्मिल्लाह करा भाई सारे, लो जी कैमरे वाले भाई नारा लगा रहा जी, मेरे मुर्शद हैदरी। शाह जी मौला आपका साया सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा, सलाम के लायक है वो मजमा जो कुरान के तर्जमे के बगैर बोल रहा है जी। मौला आपको ये सदका है, मिंबर सदात के मिंबर का ये सदका है कि लोग अरबी पे बोल रहे हैं जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो तर्जमा मेरे ख्याल है मियाँ साहब, बिस्मिल्लाह कर, सदके जामा, अल्लाह की सदके जामा। मियाँ साहब अगर इसका तर्जमा हम गुजरात और गुजरांवाला की जुबान में करें तो तर्जमा ये बनता है, अलम की कसम यही है, आप हंस पड़े आपकी मर्जी, अलम की कसम तर्जमा यही है। हमारी जुबान में तर्जमा है, अल्लाह कहता है अबू लहबा तू टुट के मरे ते तेरा रवे कख ना। मौला अली की कसम यही तर्जमा है, तेरे हाथ टूट जाएं और तू छल हो जाए, तेरा कुछ भी न। बिस्मिल्लाह कर। थोड़ा फिर मुझे थोड़ा रिवर्स जाना पड़ेगा। ये बाप बेटा ऐसे हैं कि जो कहते हैं वो कुरान हो जाता है। एक मिसाल देता हूँ, एक मिसाल दूं। अब लुत्फ तब है, अब मुझे बुजुर्गों ने रोका है, लुत्फ तब है कि आखिरी हलाली तक हर बंदा समझ के बोले। आपको अलम की कसम है, समझना है तो नहीं बोलना, समझ आए तो फिर बोलना है। जब रसूलुल्लाह का निकाह पड़ा था ना जनाब अबू तालिब ने, तो कहा था अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अलहम्द आई नहीं थी।
और कुछ हमारे भाई हैं जो मेरी तरह जरा थोड़े पड़े हुए हैं, वो मिंबर पे आके कहते हैं कि मौला अली ने आंख खोलते ही 16 रजब को, 13 को आए थे ना, 16 को मुस्तफ़ा के हाथों को रहले रिसालत बना के कहा था, या रसूलल्लाह कुरान पढ़ूं, तौरात इंजील के बाद कुरान पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, ये तेरी मेरी जाकरी और खिताबत हो सकती है मलक मोहसन जी। मुझे अलम की कसम, जब अली मौला दुनिया में आए थे काबे की दीवार फाड़ के, अभी 10 साल के बाद कुरान ने गारे हिरा में नाजिल होना था। मौलवी झूठ ना बोल, अली ने कुरान नहीं पढ़ा, अली जो पढ़ता गया वही कुरान बनता गया। सदके जावा, सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मीनाबाद जिंदाबाद है जी। सारे गुजरात को सलाम मिल के ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करना भाई। बाबा जी सैयदादा, बाबा जी यहाँ वजीर, अल्लाह आपको सलामत रखे। वजीराबाद में शाद भाई, मेहरबानी जनाब। आपको पता है मोहसन भाई, आपको पता है कि लय और सुर का कम्बिनेशन ही जाकरी है। लय और सुर हराम है जिन्होंने नहीं आती। ठीक है, ठीक है। मुझे मुझे हाँ जी, मुझे एक बंदा कहता है कि थोड़ा काम जो जाकरी होया तो फिर जाकरां दी सैल लैनी है ना। मुझे वो पंप मार रहा था, चंगा भला तू पढ़ा लिखा बंदा है, तू फलानी यूनिवर्सिटी भी पढ़िया सानू पता है, फलाने मदरसे भी पढ़िया सानू पता है, तो फिर तू इंजन मिंबर तक लोग कहना जाकर जी सुर लाने पे जायज़ है, हलाल है, कोई शर्म कर मरना नहीं हूँ। मैंने कहा मुझे तवज्जो, मैंने कहा मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त सबसे बड़ा आलिम दीन किसे मानते हैं? उन्होंने कहा आयतुल्लाह हज़रत अल्लामा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी मुतज़ल्लहुल्लाह अलैह। मैंने कहा उनको मानते हैं? कहा। मैंने कहा जाइए फिर जाके देखिए, उनकी किताब है, ध्यान ना याद करा जाए सुरीले लोगों को, जदीद फ़िकी मसाइल। क्या नाम है? मैंने कहा एक हरफ की ख़यानत निकले मेरा कत्ल माफ़। ये गुजरात है, शाहीन चौक में उल्टा लटका के मेरे मत्थे में गोलियां मारिए, मेरा कत्ल माफ़। माइक पे मुंह रख के कह रहा हूँ, अगर ये फ़िक्र ना हो। उनसे पूछा गया कि बोला सबसे बड़े मुजतहिद और वक्त के अल्लामा आप हैं, बताइए ये लय और सुर का चक्कर क्या है? सुर हलाल है या हराम है? उन्होंने फरमाया था सुर की 2 किस्में हैं, कुछ सुर हलाल है, कुछ सुर हराम है। मफहूम मैं बयान करूँगा, तईद आपने करनी है। वो उनका मकसद ये था कि जो जिना की तरफ ले जाए वो हराम है, जो हुसैन की तरफ ले जाए वो हलाल है। वही सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे बीबी पाक ने हाथ इसलिए दिया है कि वो तईद जिक्र हुसैन में उठे, वो बुलंद हो जी। मिलके ऊंचा नारा हैदरी। बिस्मिल्लाह करा भाई, मौला आपकी जिंदगी दराज फरमा भाई। भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह तेरे हाथों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा हैदरी। मालिक आपको सलामत किया। मुझे बिस्मिल्लाह का नकील भाई, मोहसिन भाई फरमा रहे थे कि आपके अल्फाज तो दाद वाले हैं, लेकिन असल में ये साथ में लय पे भी दाद दे रहे हैं कि आप कितना रिदम में बोल रहे हैं जी। तो पूरा कुरान भी रिदम में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान भी रिदम में है, अगर पढ़ने वाला बतार ना हो तो। ठीक है जी, कुरान पूरा रिदम में है। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। पूरी सारी आयतें रिदम में हैं। इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। पूरा रिदम, सारे का सारा कुरान रिदम में है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ना खुद बतार है ना उसे बतार पसंद है। हाँ, मौला आपको सलामत रखे। तो मेरे मोहतरम सामीन, गुजारिश ये कर रहा था कि बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं कि उसमें सख्ती है, तो सख्ती तो इसमें ज़्यादा है। अल्लाह कह रहे हैं ऐ अबू लहब तेरा रवे कख ना टुट के। बाबा जी सैयदज़ादा सादात वारसाने कुरान की औलाद हैं। बाबा जी इसका मतलब ये है कि मोहसिन भाई, ये जो सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है, सख्ती सिर्फ वजह नहीं, गल विच कुछ। 3-4 दिन हो गए हैं, मैं गया था बखर दरिया खान। मुझसे पहले मौजूद थे किबला गज़नफ़र तौसीफ़ी साहब। मैं बैठा हूँ, एक जाकिर है ना शराफत राकट साहब, एक और एक जाफ़र जतोई साहब, ये सबसे एंड पे थे। तो उन्होंने कहा कि मुजतबाई जो है ना, इसको हम खड़ा करेंगे तौसीफ़ी साहब के बाद ताकि मजमा टुट जाए। उन्होंने बाद तो मस्कीन है, चलो 2-4 मिनट ला लेंगे। बहरहाल सच के जावा मियाँ साहब, तो तौसीफ़ी साहब ने एक जुमला कहा दौरान मजलिस। वो कहते हैं कि अमीरुल वक़ाई भाई बिस्मिल्लाह करना। हमारे बड़े ही इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाई हमाद रज़ा हैदरी साहब, मौला के एक और मदा खान जो है तशरीफ़ ले आ जी। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
लो जी 4:23 हुए हैं और मुझे तकरीबन सवा के राउंड बोर्ड आपने दिया था मेंबर, और जितना आपने हुक्म फरमाया था ज़रा मुझे बता दीजिएगा ताकि तालिब इल्म हो, मुझे जांच नहीं है पूरी, तो इसलिए मुझे बता दीजिए ताकि मैं टाइम ज़्यादा ना ले लूँ। अल्लाह आपको सलामत। तो बिस्मिल्लाह भाई। अच्छा, उन्होंने तौसीफी साहब ने मेंबर, अभी मैंने मेरी शुरू नहीं की, ये तो आपका प्यार है। तौसीफी साहब फरमा रहे थे कि वकील भाई, तौसीफी साहब पाजी, तौसीफी साहब फरमा रहे थे कि मेरा काम है शीयों को शिया करना, शीयों के लिए पढ़ना। वो घंटा सवा ला के गए ने जी, मैं खलो गया जी। वो अल्लाह की तरह मजमा अद्दा को बैठा रहा, दरिया खान, परसों चौथ की बात है। तो मैंने कहा जी वो शीयों के लिए पढ़ते हैं, मैं सुन्नियों के लिए पढ़ता हूँ। पाजी मैंने ठीक कहा ना, हर बंदे का अपना काम है ना। वो पढ़ते हैं शीयों और मैं सुन्नियों को। मैंने कहा मैं सुन्नियों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूंगा। अगर सुन्नी पॉइंट ऑफ व्यू से एक नाखून बराबर मेरा बयान गिर जाए, सुन्नियों को हक हासिल है 95 सी लगाएं या कत्ल करें, मेरी गर्दन काट के अपने इलाके के फालतू कुत्तों के सामने फेंक दें, मेरा कत्ल माफ़ है। अगर मेरी बात हक हो, सच हो, आपकी किताबों के मुताबिक हो, तो फिर आपको सुनना चाहिए, अदब से, एहतराम से, प्यार से। उन्होंने कहा ठीक है जी। और जो बानी थे शाह जी, वो 4 भाई हैं दरिया खान के, चारों के चारों जज हैं, वो भी मौजूद थे। वहाँ मैंने जुमला कहा है, मेहरबानी दौरान 5 मिनट तो हम देने ने, तो मैं सलाम करके जावा। वजह यह थी कि जब सूरह तौबा की 10 आयतें उतनी विदाउट बिस्मिल्लाह जिसे आप कहते हैं, तो रसालत बाब ने हजरत अबू बकर को तलब किया, या अबा बकर इलैया इलैया, अबू बकर मेरे करीब आ। जी सरकार। फरमाया ये आयतें ले जा, काबा में जाके सेंटर ऑफ द काबा, सारे बोला जी, सेंटर ऑफ द काबा खड़े होके ऐलान कर दे, आज के बाद हर किस्म के पलीत का दाखिला काबे में मना है। भाई मौला आपके हाथों को सलामत रखे, सदके जावा जी, क्या कहने आपके भाई। बिस्मिल्लाह शाह जी, मेहरबानी। शाह जी शुक्रिया, हमाद भाई मेहरबानी, मलिक साहब शुक्रिया जनाब। हायदरी 10-15 मिनट की कुरानी कहानी है, मैंने इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चूंकि मेरे भाई मौजूद हैं। जितना नाज़िम मेंबर साहब ने कहा, मैंने 1 मिनट ऊपर नहीं करना, ज़रा मेहरबानी जी। सरकार बताइए ज़रा हुक्म क्या है। तो यही पैंदो कि टाइम वाला ध्यान दियो। चल मेहरबानी, फिर बरादरी बैठी है ना। अच्छा चल, अल्लाह आपको सलाम। मैं अच्छा बिस्मिल्लाह, जितना आप कहेंगे मैं उतनी नौकरी आपके कदम। जी बिस्मिल्लाह। ते तुहाडी चौखी है, ते तुहाडी डाढ़ी है भाई, ठीक है। मैं जनाब नौकर। अच्छा मैं नौकर जनाब, वकील भाई मैं नौकर। मेरा जी तो नहीं चाहता जान छुड़ाने को, आपको मौला अली वालों को देखना भी स्वभाव है, लेकिन फिर जरा माहौल भी देखना होता है। अच्छा अच्छा बिस्मिल्लाह कर, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा मैं थोड़े से फजूल बातें छोड़े ना, तो सीधा नमाज की तरफ आए। तो वो कहा कि जाओ, अब फर्ज ये कीजिए नौजवानों के लिए जो मुझसे छोटे हैं, मेरे बेटों की जगह, मेरे भाइयों की जगह, उनको समझाने के लिए बेटा मैं कह रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि यूँ समझिए शाह जी कि हज़रत रसूल पाक का मोहल्ला है मीनाबाद। क्योंकि आपको पता सारी का ना सईदों की है। मीनाबाद से सरकार दो आलम ने हज़रत अबू बकर को भेजा, कहाँ? फर्ज कीजिए शहीन चौक के पुल बना हुआ है, उसके ऊपर खड़े होकर ऐलान कर दे। अभी हज़रत अबू बकर रास्ते में पहुंचे थे जितों अगला स्टाफ वाला शुरू होता है, वह कि ना है स्टाफ ही जी। स्टाफ मोड़ पे पहुंचे, 200 किताबें भाइयों की ना हो, नाखून बराबर शक हो, चौथी बार कह रहा हूं कत्ल माफ। तो शैया मां का पुत्र होकर ना बोले तू जाने शाह जाने तेरा जाने। लिखा है जैसे ही अबू बकर गला स्टाफ पे पहुंचे, उधर से वही आ गई, ए मेरे हबीब, अल्लाह दरूदो सलाम के बाद कहता है ये जो आयतें हैं ना शहीन चौक वाली यानी काबे वाली, पूरी कायनात में 2 हैं जो जाके बयान कर सकते हैं, या तू जा या उसे भेज जो तुझ जैसा है। सदके जावा मियां साहब मेहरबानी भाई, तेरी जिंदगी दराज हो। क्या मीनाबाद इलाका है भाई, क्या कुरान सुनने वाले लोग बैठे। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। हर नुक्कर से आवाज है जी, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। अकील भाई कम से कम 200 किताबें, जिनमें से एक का नाम लेता हूं शाह जी, एक का नाम लेता हूं बाबा जी सैयद दादा, ताकि वो गुजरात में जो मकतबा इस्लामिया है किसी भी उन्वान से, किसी भी नाम से, वो आप वहाँ जाके ले सकते हैं। उस किताब का नाम है तफसीर दुर्र मंसूर, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह। उनमें भी यही बातें लिखी हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। अब मैं जनाब को वो अरबी रिवायत सुनाता हूँ जो इस बारे में नाजिल हुई। अरबी रिवायत, आयत नहीं। बंदा किसी रिवायत को आयत कहे तो बंदा काफिर हो जाता है। ऐसे जुमले को बंदा कहे कि ये कुरान है तो कहने वाला काफिर हो जाए, और कोई कुरान हो और बंदा कहे कि ये कुरान नहीं तब भी वो, क्योंकि कुरान मामूली किताब नहीं है। कुरान ऐसी किताब है बाबा जी जिसके एक हरफ का इनकार करने वाला का फासिक नहीं, गुनाहगार नहीं, काफिर हो जाता है।
तो मैं किड्डा पागल हाँ, मैं किथे खलो के कुरान दी तारीफां पे करना। आपसे बेहतर कौन जाने कि कुरान की अजमत क्या है। सारे बोला जे मुझे कुरान ही की कसम है, इससे ज्यादा कुरान की अजमत मेरे 10 साल मुताले में नहीं। इतनी अफजल है किताब कुरान कि मोहम्मद को कहना पड़ा या अली तू भी बोलता हुआ कुरान है। होए होए, मौला आपको सलामत रखे। बड़ा जुमला था खुदा की कसम बाबा जी, कितनी अजीम किताब है कि रसूल को कहना पड़ा कि अली बोलता हुआ कुरान। सदके जाम का अब वो अरबी सुनिए, ला युअद्दी अनका इल्ला अंता औ रजुलुम मिनका। ये दुर्रे मंसूर की इबारत है। रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए आराम से पढ़ रहा हूँ। ए मेरे हबीब या तू जा औ रजुलुम मिनका, राजुलुन इज इक्वल टू वन मैन, या ऐसे मर्द को भेज, राजुलुम एक मर्द, राजुलुन मर्द मिनका, उसकी सिफत यह है कि वो तुझ में से हो मर्द तुझ में से हो। जिन्हों समझ ना आए मैं की प्याना वो मेरा हाथ वेखे पैंदा ते बोल पवे, मर्द हो। हाय हाय, खुदा आपको सलामत रखे, सदके जावा। मर्द हो, सदके जावा। शादी मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे, सदके जावा जी। मर्द हो। चूंकि मीनाबाद ऐसा इलाका है जहां 2021 में बंदा पढ़ रहा हो तो पढ़ाई 2025 वाली चाहिए। ठीक है, सदके जावा। बंदा यहाँ खड़ा होकर फितरत राह पढ़े तो वो आपके बच्चों को भी हिफ्स है। ये ऐसा इलाका है जहाँ से जाकिरी पैदा होती है। दो ही तो ऐसे इलाके हैं पंजाब में, एक शेखपुरा है और एक गुजरात है। इसलिए यहाँ पढ़ते हुए बंदे को ये नोटिस करना चाहिए कि मैं जिस सन में पढ़ रहा हूँ गल्ला इस तो ना बोलना, नहीं तो ना आखना खैर ही है। हाँ मेहरबानी, सदके जावा। ये जाकिर बने, ये हमें 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 ये भी चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए। फिर भी एडा सोना पे बोल दे हो, आपकी पाकीज़ा माओ को सलाम। कहा कि ऐसे मर्द को भेज जो तुझ जैसा हो। सुन्नी किताब ना हो, बार बार कह रहा हूँ, कत्ल माफ है बाबा जी। सारे सैयद से लेके आखिरी हाल तक जरा सोना बोला है जी। लिखा है सहाबा किराम का मजमा था, सरकार ने दाएं देखा बाएं देखा, अरबी तो बोला जी फिर स्वाद है, और दाएं बाएं देख के कहते हैं ऐना ऐना अखी अली इब्न अबी तालिब। हाय हाय, सदके जावा। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। कहाँ है, कहाँ है, आईना आईना, वेर वेर, आईना आईना, कहाँ है अखी मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब, वो अली जो अबू तालिब का बेटा है। तो सारे वास्ते नहीं, पंजा छियां बंदे वास्ते जुमला लगा। पीछे से आवाज आई, पीछे से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पीछे से आवाज आई, पंजा बंदे वास्ते कहना, पूरे 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 पंडाल में से सिर्फ 5 बंदे बोलो राजी हूँ। शाह जी, लब्बैक की आवाज पीछे से आई। इसीलिए हम मौला अली की जूती पे सजदा करते हैं। अली हमें जब भी मिला है ना, मुस्तफ़ा के पीछे से मिला है। जो मोहम्मद के आगे आ जाए वो हमें ना कल अच्छा लगता था। मौला आपको सलामत रखे, तेरी जवानी तेरी समझ तो सदके नाम, बिस्मिल्लाह करना। वो हमें अच्छा लब्बैक या रसूल, फरमाया या अली मैं मोहम्मद इजाजत दे रहा हूँ, मेरे सामने आ। ये सरकार का या अली ये बताइए कि आपकी गाड़ी कहाँ है, यानी घोड़ा, आपकी गाड़ी कहाँ है? कहा सरकार वो हवेली में। मैं अली गाड़ी को निकालिए, स्टाफ पहुंचिए। अभी मुझे वही हुई है, कॉल आई है ऊपर से, परवरदिगार कह रहा है कि स्टाफ मोड पे हजरत अबू बकर स्टे फरमा रहे हैं, आप जाइए उनसे आयतें लीजिए और खुद जाके शाहीन चौक में, खुद जाके काबा में इसकी तबलीग कीजिए। मौला अमीरुल मोमिन चले, स्टाफ पे जाके हजरत अबू बकर लिया, वहां से 10 आयतें वापस ली। और यहाँ पे 2 रिवायतें हैं, एक 85%, एक 15%। 85% रिवायत यह है कि हज़रत अबू बकर स्टाफ से फिर अमीनाबाद वापस आ गए तो बोले जे सारे, और आके कहते हैं या रसूलल्लाह मैं जो गया था आपने मुझे वापस बुला लिया, क्या मेरे बारे में कुछ नाजिल हुआ है? सारे बोला जे मुस्कुरा के मुस्तफा कहता नहीं अबू बकर तेरे बारे में नाजिल नहीं हुआ, हमारे बारे में नाजिल हुआ है। हाय हाय, सदके जावा। मौला आपके हाथों को सलामत रखे भाई, सदके भाई तेरी जवानी सलामत। जरा जुबान की तैद की जगह मिल के ऊंचा नारा हैदरी। साउंड वाला भाई जी बड़ा अच्छा चला रहा है, मौला आपकी ड्यूटी कबूल फरमाए। बड़ा अच्छा सुरीला साउंड है आपका जी, खुदा आपको सलामत रखे। आपके बारे बिस्मिल्लाह करा, आपके बारे में नाज़िल हुआ बल्कि हमारे बारे में हमें हुक्म हुआ है बिस्मिल्लाह करा कि हम इसे पहुंचाएंगे। और तू जानता है ना कि मेरे हम का नाम अली है। 15% रिवायत यह है कि नहीं शिया अपने कोलों गल्ला बनाइया ने भाजी, वो क्या है? वो कहता है नहीं, असल बात यह है कि अमीर हज बन के हजरत अबू बकर साथ गए थे। हाँ, ये गल पक्की पी रही है कि वहां जाके कुरान अली ही ने पढ़ा था। अच्छा, इसका मतलब है सदके जावा मियाँ साहब, गल तो हो गई ना मियाँ साहब, इसका मतलब है 85% लें तब
15% ले तब। शिया सुन्नी मुत कैमरा लगा हुआ है, मुत्तफ़क़ुन अलैह सय्यदा रिवायत यह है कि काबे के सेंटर में जाके कुरान पढ़ने वाले अब्बास के बाबा अली ही थे। अली मौला ने छत पे जाके कहा था आज के बाद हर किस्म के नजस का दाखिला काबे में मना है, ये वारिस काबा का हुक्म है। जेडे वारिस से बोलो जी मौला अली तो वारिस हो गया जी, बड़ा सोहना बोला है, बिस्मिल्लाह करम भाई, बिस्मिल्लाह करम, सदके हैदरी, मैं बिस्मिल्लाह करा। लो जी सरकार, इसका मतलब है वो जो कहानी थी कुरान वाली वो जनाब की खिदमत मैंने हदिया की। अब मैं जरा चाहता हूँ बिस्मिल्लाह शादी, बिस्मिल्लाह, जैसे सैयद बाबा जी आगे आ जाए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आ जाए बाबा जी। सदात के आने से बरकत में इजाफा होता है, मौला आपको सलामत रखे, परवरदिगार सदात का साया हमारे सारों पे कायम दायम रखे जी। और परवरदिगार कोई भी हो जो गुस्ताखे सदात है मौला उसे हिदायत नसीब फरमाए, मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जी इजाजत से लगा। शाह जी आपके आने से पहले जो कहानी मैं कुरान की सुना रहा था उसका मफहूम ये था कि मेरे मौला अली ने भाईजान जाके शाद भाई काबे की छत पे खड़े होके ऐलान किया, ए झोलिए ते मेहनत बढ़ी जाइए। किसी ना किसी वड्डे आलम का जुमला मैं कुछ लैके नोट किया अगर डायरी ते फिर उन्होंने मेहनत पाना तो फिर भी सोहना बोलिया जे ए झोली खाली तो बोला जे सोहना। आज पता चला सूरह तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं थी क्योंकि जो छत पे पढ़ रहा था वही बिस्मिल्लाह था। हाय हाय सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे पता है बा का नुक्ता कौन है, बिस्मिल्लाह की तफसीर क्या है, हाथ उठाए, ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे, बिस्मिल्लाह करा, अली वलीउल्लाह, अल्लाह आपके हाथों को सलामत। लो जी मेरा ख्याल है जितना पढ़ा है मैंने 5-7 मिनट और इसी 5-7 मिनट में 12-14 कुरान की आयतें को मैं कोशिश करता हूँ 5 हो जाए, 12 हो जाए या 14 हो जाए और आपको सलाम करूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। अब वो तर्जमा सुनिए जो मैंने आया मजीदा सूरह तौबा की। पहले ये बताइए अपने पुत्र से थोड़ा बोर तो नहीं हुए, मैंने जनाब की बात का टाइम ज़ाया तो नहीं किया। वो आयत सुनिए सूरह तौबा 9 कहते, ये मेहरबानी करनी है 5-7 मिनट और पढ़ूंगा, एक मेहरबानी करा जाए, एक गल नहीं भूलनी कि हमें कुरान ये ज़हन से रखना है। बार बार मौलवी जुम्मे के खुतबे में कहते हैं, आज भी जुम्मा सी कि शियों को कुरान और इनका कुरान का कुछ हिस्सा बकरी खा गई। शाह जी मुझे आपकी जद की कसम है, मौलवी जानता है अंदर से हमारा ताल्लुक ना किसी बकरी से है ना किसी बकरे से है। पैंतन पाक की कसम, ऐसी कोई बात नहीं, झूठ बोलता है मौलवी, सदके ऐसी कोई बात नहीं भाई, बिस्मिल्लाह करा, सदके जावा जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसी कोई बात नहीं भाई, हमारे पास यही कुरान है जो आपके पास है जो बिस्मिल्लाह करा जो अलहम से शुरू होता है शाह जी और वन्नास के सीन पे खत्म होता है, हमारे पास यही कुरान है। अब जरा वो तर्जमा सुनिए और तर्जमा मेहरबानी कीजिए। हर बंदे को हाथ के एतबार से अल्लाह ने पंजतनी बनाया है, वो इसी पंजतनी नुस्खे से ही खाता पीता है, फिर वो पंजतन का नमक हराम हो तो उसकी अपनी मर्जी है। ये 5 उंगलियां जो है ना ये इशारा है इसी चीज़ की तरफ जो अल्लाह ने हर इंसान के जिस्म में ये रखा है। ये ज़रा मैं तुम्हें इशारा करना है, हाथ थलो तो ज़रा सोहना बोला जे, उच्ची दसो जी, पढ़ा आयत बिस्मिल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ, कुरान में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सूरह तौबा 9 नंबर सूरह, आयत का निशान 119 119। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह कह रहे ए ईमान वालो, एक बार सारा रल क्या कहो जी असि आना ईमान, ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। हुण हाथ हल ध्यान करके सारे बोला जे, ये सानू आउंदा नहीं, परवरदिगार ये तू हुक्म दे रहा है कि वाजिब है ईमान वालों मुझसे डरो, मालका चल डरने हैं, ये बता के मैंने तो यूं किया, ये तुझसे डरने की अलामत क्या है? फरमाया सौखी वकूनो मा स्वादिकीन, सच्चों के साथ सदके जावा, सदके जा, कुरान पे बोलने वाला मजमा जी यार, मीनाबाद जिंदाबाद है। शाह जी क्या कमाल का मजमा सैयद आपका, बाबा जी कुरान के इतने आशिक लोग बैठे हैं, मैं हैरान हूँ। मुझे ये था कि बेसुरे बंदों कहेंगे 5 मिनट पढ़ते जा, और आप मुझे कहना कि होर पढ़, इसका मतलब है कुरान को इश्क करते हैं आप, अल्लाह आपके इश्क में मजीद वसअत आ फरमाए। अच्छा ए ईमान वालो, एक बार सारे लड़के कहो जी, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनो मा सादिकीन, कुरान साहब नहीं आउंदा, और सच्चों के। ये वो तर्जमा है जो 73 फिरके के मौलवियों ने किया। अगर आपके घर से कुरान में ये तर्जमा ना हो मेरा कत्ल माफ। अब वो तर्जमा करता हूं जो इससे भी आसान है। एक तर्जमा है आपके घर में पड़ा हुआ भाई, एक तर्जमा है आपके जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके बैग में एक किताब है उसमें लिखा है। इसी तर्जमे को मैं खोलने लगा हूं, एक बार जरा मेरे सारे पीर तो मेरे सारे भरा रल के दसो जी,
जब अल्लाह कह रहा था ए ईमान वालो, तो क्या सामने मीनाबाद था, गुजरात है, सहाबा थे ना। इसका मतलब है अल्लाह सहाबा से कह रहा था ना ए ईमान वालो है। शाबाश शाह जी हुण अपने पुत्र जरा मिनट वेख्या जी। बच्चे की किताब दीनियात में लिखा है कि सबसे पहले बूढ़ों में हजरत अबू बकर ईमान लाए। बहन की तिलावत से मुतासिर होकर 6 साल के बाद हजरत उमर ने कलमा पढ़ा। मुद्दत के बाद जनाब उस्मान दायरा इस्लाम में आए, फिर सलमान आए, अबू ज़र आए, मिक़दाद आए, अम्मार आए, हुज़ैफ़ा आए, तलहा आए, दीगर सहाबा स्टेप बाय स्टेप इस्लाम के दायरे में आते रहे। इसका मतलब है सुन्नी भाइयों की किताबों के मुताबिक शादी तर्जमा यूं बनेगा, अल्लाह कहता है ए ईमान वालो, यानी ए अबू बकर जी, ए उमर जी, ए उस्मान जी, ए हुज़ैफ़ा जी, ए तलहा जी, ए ज़ुबैर जी, ए मिक़दाद जी, ए अबू ज़र जी, जिदी अम्मा शिया बोले बाकी छुट्टी, ए अबू बकर से लेके अबू हुरैरा तक मोहम्मद के सारे सहाबियों जी। फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। अल्लाह जाने क्या सुना है जी, जिसे मौला ने हाथ अता किया वो हाथ बुलंद करे, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करें, तेरी जवानी सलामत। अकील भाई क्या कमाल लोग हैं भाई, खुदा की कसम सुर के साथ इतना अच्छा कुरान सुनने वाले लोग हैं। मौला आपको सलामत रखे भाई, मेरे दोनों हाथों को सलाम है आपको। ऐसे सदके जामा, ऐसे हाबियो, मैं जनाब की दाद इसलिए काट रहा हूँ ताकि टाइम बचे। ऐसे हाबियो अल्लाह से डरो और सच्चों के। अब जरा कुरान का लफ्ज़ सुनिएगा, कुरान का लफ्ज़ सुनिए, वकूनु मास्सादिकीन, सच्चे के साथ नहीं। तो क्या बात है मियाँ साहब, मियाँ साहब शादी अगर कुरान कहता वकूनु मास्सादिक के सच्चे के साथ हो जाओ, रौला मुका क्यों सदके, क्योंकि पूरी कायनात में एक पीर ऐसा है जिसके बारे में दुश्मन भी कहता है तू सादिक भी है, और तू ए अमीन किसे कहते हैं जी। मेरे को तारीफ को नहीं, मिसाल को नहीं, क्योंकि यह भी सैयदां दे पसीने दा सदका है। आज जी खुशबू है ना जी, ये साढ़े पीरां दे पसीने दा सदका है। ये तो बेहतर मिसाल कोई नहीं। वेख्या जी, यह मानता है हम सारे बोलोगे। इसका मतलब यह है कि पूरी कायनात के बदमाश, गुंडे, मुनाफिक, काफिर, नजस, पलीत, डाकू, राहजन, शराबी, जानी मुतमईन होकर अपनी अमानतें जिसकी गोद में रखें उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, और अल्लाह मोहम्मद जैसी अमानत जिसकी गोद में रखे उसे अबू तालिब कहते हैं। सदके जामा, सदके जामा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा जी। हर हलाली मिलके ऊंचा नारा हैदरी। बादशाह आपके हाथ तो अड़ी, क्या बात है भाई, आपकी जवानियां सलामत जी। जो कुरान पे बोलते हैं उनकी माओं को भी सलाम है भाई, खुदा आपको सलामत रखे। कहते हैं हमने क्या जाना शीयों के मजलिस में इनके जाकिर सुरे लगाते हैं, इनके मौलवी नारे लगवा के चले जाते हैं, इन्हें क्या पता कुरान क्या है। ये याद रखना सानू, कुरान सादिक के साथ हो जाओ, रौला मुका। शिया सुन्नी उठो और पाक मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता हो जाओ, सैयदादा कुरान का हुक्म पूरा हो गया। पर करिए कि कुरान ये नहीं कहता कि सादिक के साथ हो जाओ, कुरान कहता है सदके जावा। क्या 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 बारीक लोग हैं, जाकिर घर लोग बैठे हैं। वकूनु शाद भाई, वकूनु मास्सादिकीन, सादिकुन एक सच्चा, सादिकान है 2 सच्चे, सादिकीना 2 से ऊपर 5 हो, 12 हो, 14 हो, लेकिन है वो 2 से ऊपर। कुरान कहता है सादिक नहीं, सादिकीन। इसका मतलब है सबसे बड़ा सादिक सैयदों का नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर कुरान कहता है सादिक के साथ हो जाओ, रौला मुक गया, सारे मुस्तफ़ा के साथ हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा सादिक वो है। लेकिन कुरान कहता है वकूनु मा सादिकीन। इसका मतलब है कुरान की निगाह में कुछ ऐसे सच्चे हैं जो वैसे सच्चे हैं जैसे अल्लाह का मोहम्मद सच्चा है। आओ फिर रल के लबिए वो कौन है। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, जो कायनात में सबसे बड़ा सच्चा था, एक दिन उसे कुछ सच्चों की जरूरत पड़ गई। मैं सदके जावा, तेरी जवानी सलामत, सदके जावा। जो कैमरे के पीछे भाई झूम रहे हैं जी, आप भी हाथ उठाइए, ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह कर
मियाँ साहब खुदा आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, सदके जावा भाई, अल्लाह आपकी जवानी सलामत रखे भाई। क्या प्यार करने वाले लोग बैठे हैं शाह जी। मौला बाबा जी आपको सलामत, बाबा जी खुदा आपकी आंखों पर रहम फरमाए जी। बिस्मिल्लाह करा ए बानियां तो हट गए, ठीक है। मैंने कहा कहीं ऐसा ना वो देख रहे हो आहो सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे। मैं कुरान की कसम दिल करता है 2 मिनट और पढ़न तो पहले दिल करता है एक बारी रज के सलाम करा जी। क्या कहने भाई, इतना अच्छा कुरान सुनने वाले लोग। अच्छा, तो जो कायनात में सबसे बड़ा सच्चा था, जब उसे सच्चों की जरूरत पड़ी तो वो ऐसे सहन में आए जिस सहन का सबसे बड़ा रिश्तेदार हजरत अबू तालिब है। नहीं समझ आई? और भाई जो मुबाहले में गए हैं ना, इनमें से एक हजरत अबू तालिब के भतीजे हैं, एक अबू तालिब के बेटे हैं, 2 अबू तालिब के पोते हैं, एक अबू तालिब की बहू है। सारी सच्चाइयां जिस घर में मिले ना, वो हजरत अबू तालिब का घर है। ते जे ते परचे तो बगैर दाद दो ते जुमला आखा बगैर परचों दाद आ जाएगी। सदाकत के मेयार में मुस्तफा ने सबसे छोटे को अपने भी आगे रखा ताकि जमाने को समझ आए सच्चाई का उम्र से ताल्लुक नहीं होता। होए होए, खुदा आपको सलामत रखे। जिन्होंने समझ आई आ चुका जी, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, बाबा जी सदाते दाम तशरीफ फरमाया। मियाँ साहब बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सामने। मेरा ख्याल है मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ताकि पूरी आते पढ़ूं और आपको सलाम करूं, जितना मैंने वादा किया था। अब जरा घड़ी देखिएगा, मैं जल्दी आपकी जान छोड़ रहा हूं जी। ठीक है जी शाह जी, छड़ लगा भाई, छड़ लगा भाई, छड़ लगा। इधर मैंने देखो जरा, मुझे ये बताइएगा, आप खुद अहले ज़ौक़ हैं और मेंबर पे अच्छा बोलते हैं, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मुझे ये बताइएगा कि ये कहाँ ज़रूरत पड़ी थी सच्चों को, कुछ सच्चों की कहाँ मुबाहला। आपको पता है कि जिसे आप मुबाहला कहते हैं, इसका कुरानी नाम क्या है? मेरे साथ जी, मुबाहले का कुरानी नाम क्या है? फ़कुल तालू नदू बनाना व बनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए अगे जे आयत दा ना, मुबाहले दा ना, इन्ना हाज़ा लाहुवल क़ससुल हक़। सारे बोला जी सानू कुरान नहीं आंदा। ए मेरे हबीब, जिसे ये मीनाबाद के हलाली मैदान मुबाहला कहते हैं ना, हमने कुरान में उसका नाम मैदान हक रखा है। मैं सदके जाऊँ जी, मैं तो आना वाह वाह जी। घड़ी देखो 1.5 मिनट बाद मैं छड़ जाना जी। अल्लाह आपको सलामत रखे, बिस्मिल्लाह करा। तो अब जरा मिलके बोलिए, इसका नाम क्या है? मैदान। अल्लाह दी कसम थोड़े बंदे बोले ने मैदान। ओ भाई सब तो पीछे मैदान। लो जी आखिरी फिक्रा और सलाम। आइए जरा नाज़िम मेंबर साहब, जरा कुरान से चेक करें कि कुरान में हक क्या क्या है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर खैर खैर, कोई बात नहीं। लब लगी रहा, लब लगी ओ लब जाएगी, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, खैर जरा जरा मेरे तो जो रखेंगे आप। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ कोई बात नहीं, ये होता रहता है, ऐसे होता रहता है। वो जो घर घर फिरने वाली है ना, तो शियां नूं घर घर फिरने वाली चंगी लगती ही नहीं। ठीक है जी, हाँ जरा मेरे तो देखिएगा, खुदा आपको सलामत रखे भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। 4-5 हक सुनो जी, 1-1.5 मिनट हक 4-5 हक सुनो, 1-1.5 मिनट तो मैं सलाम करा। बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको जिंदगी दे। बिस्मिल्लाह जी, इतनी खामोशी के जनाब के सांसों की पाकीज़ा आवाज़ मिंबर तक आए। मैं आराम ना मिनट पूरा करा, 5-6 आयतां सुनावा तो जाना ही आए। भाजी पहला हक सूरह यूनुस, वज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक। ऐ मेरे हबीब, इन्हें बता दे सबसे बड़ा हक मैं अल्लाह हूं। लो जी, हर अली हक आखना एक बार ऊंची आखे जी, अल्लाह। सारे नहीं बोले अल्लाह। दूसरा, वन्नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक। ऐ मेरे हबीब सूरह आल इमरान, जिसे तुम कुरान कहते हो ना, हमने उसका नाम भी किताब हक रखा है। अल्लाह, कुरान, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। ऐ मेरे हबीब, जिसे तुम दीन इस्लाम कहते हो ना, हमने उसका नाम भी दीन हक रखा है। अल्लाह, कुरान, दीन। ज़ालिकल यौम, सूरह नबा, ज़ालिकल यौमुल हक। ऐ मेरे हबीब, जिसे ये मीनाबाद वाले कहते हैं ना क़यामत का दिन, क़यामत का दिन, हमने उसका नाम भी यौम हक रखा। किन्ने हक हो गए जी? कुरान की कसम इन्ने होंगे तो असीं भी आंदे 4 हक। अगर इतने होते तो हम भी कहते
हुण अगला पंजवां अख खुल लगा है, पंजवां अख ए देखा जी ए खुल लगा है। और जिसकी अम्मा शिया वो बोले सुन्नी भाई ना बोले, हमारे मेहमान हैं, हमारी जान है, रौला ही कोई नहीं। नवा नवा शिया चुप रहे, कोई गल नहीं, सियाना हो जाएगा। दो बंदे ना बोले दुख है, एक हस्बी नस्बी सैयद, एक वो शिया जिसकी अम्मा शिया है, वो पांचवें हक पे ना बोला कब्र तक गिला करना फिर मेरा हक है, वो पांचवें हक पे ना बोला मेरा हक है गिला करूं, वो पांचवें हक पे ना बोला फिर मेरा हक है कि मैं भी गिला करूं। ये पांचवा कौन है? वह शाहिदू अन्ना रसूल हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है मेरे हबीब ये हरामजादे मुनाफिक अंदर से जानते हैं बतूल का बाबा कल भी हक था। सदके जामा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। अभी तक मैं कुरान से बाहर ही निकला, मिलके उच्चा नारा हैदरी। लो जी फटाफट बोलो जी, अल्लाह, कुरान, दीन, कयामत, मेरा मुस्तफ़ा। मौला भाई तो सलामत रखे। अच्छा अब मतलब मुझसे पूछिए कि मैंने 5 आयतें पढ़ी, हालांकि सानू आउंदा कुरान 5 पढ़ी और तरतीब क्या रखी? बाबा जी सैयद अदा तरतीब रखा जी बाबा जी, 1 2 3 4 और ये तरतीब ठीक नहीं है। यहां से हो तो फिर ठीक है ना, मैं यहां से शुरू करके रिवर्स यहां आया, इसी को वजह क्या है? इस हक को मैंने पाक मुस्तफ़ा से निस्बत दी। शाह जी सारे बोला जी, क्योंकि इस हक में और बाकी 4 सारे बोला जी हकों में फर्क ये है, ज़हरा का बाबा ऐसा हक है जिसने मनवाया कि ये 4 हक है। भाई कुरान तो बोलना हक बनता ना जी, सदके जाना। पाक हुसैन का नाना ऐसा हक है जिसने मनवाया कि बाकी 4 क्या मतलब? फटाफट कर लगा जी, क्या मतलब? नाज़ मेंबर साहब मतलब क्या? अल्लाह हक है मनवाया मुस्तफ़ा ने। जे ते इस जुमले ते दाद अद्धी आई तो इत्थे ही छड्ड देंगा, जे पूरी आई तो अद्धा मिनट होर। ये तो आप ही सोचना पूरी दाद नहीं, अद्धा मिनट होर सुनना जे, या जिवें नाज़ मेंबर साहब ने वेंदे पैने करके वो काम करना जे। लो जी अल्लाह हक मनवाया मुस्तफ़ा ने। बुजुर्ग जाकिर बड़े बड़े जाकिर जो कब्रों में जाके सो गए, वो फरमाया करते थे कि जब भी स्टेज सेक्रेटरी जाकिर के लेफ्ट हैंड आ जाए तो समझो मलकल मौत है, तो जो बैठे ही मुँह के अगे हो गए वो तो काम खराब होगा ना चोखा जी। भाजी सदके जावा अल्लाह हक मनवाया मुस्तफ़ा ने। मेरे लिखा जी चाचा जी कुरान हक मनवाया मुस्तफ़ा ने। शाह जी दीन हक मनवाया मुस्तफ़ा ने। कयामत हक मनवाई मुस्तफ़ा ने। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर जनाब को मेरी मेहनत कुरान की मेहनत पसंद आए फिर आपका हक बनता है, हर शिया सुन्नी भाई का वाजिब हक है वो तजदीद कुरान में इतना तो बोले कि उसकी पाकीज़ा आवाज़ मिंबर तक आए। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह हक है मनवाया मुस्तफ़ा ने, कुरान हक है मनवाया मुस्तफ़ा ने, दीन हक है मनवाया मुस्तफ़ा ने, कयामत हक है मनवाई मुस्तफ़ा ने। आसन मुबाहला किसे कहते हैं? गाजी के अलमों की हमाद भाई मोहसन भाई अलमों की कसम इसी का नाम मुबाहला है। मेरे हबीब तूने मनवाया था कि हम 4 हक हैं, अब घर से ऐसे 4 ला जो ये मनवाए कि मोहम्मद हक है। मैं सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। मिलके ऊंचा नारा हैदरी। मैं हक की तईद करता रहता, तफसीर होती रहती अगर टाइम होता। चूंकि मैंने आधा मिनट का वादा किया है इसलिए मुझे मौला अली कसम मैंने इससे आगे नहीं बढ़। चाचा जी मेहरबानी नहीं, चाचा जी मेरे तो मौला की कसम मजबूरी है क्योंकि उन्होंने पेनू और पढ़ मैं समझ गया साडा काम है वे, लेकिन थोड़ी मेहरबानी मेरे मुझसे 1000 गुना बेहतर पढ़ने वाले तशरीफ फरमा है। जे तो एडा शौक है ना फिर थोड़े से जा करो, ठीक है। मौला आपकी इज्जत रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए, पाइंतर पाक आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए। परवरदिगार कुरान और 5 हक के सदके में मौला आपके पूरे मोहल्ले पे रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाए। कम अज कम गुजरात उस वक्त तक शादो आबाद रहे जब तक मेरे मौला का ज़हूर नहीं हो जाता। इस तो बड़ी बाबा जी को दुआ है। बाबा जी लो जी मैं क्या कह जी 5 की ने मेरे हबीब अब वो 4 ला जो ये मनवाएं कि मुस्तफ़ा एक हक। यहाँ कई नौजवान हैं वो हैरान हो रहे हैं कि असां तो सिर्फ सुने कि अली हक तो ये इन्हों का मौलवी की आखी जाता पाया 5 हक ने। वो जो अली हक आप सुनते हैं ना वो भी आप आधा सुनते हैं। हदीस सिर्फ ये नहीं है कि अल हक मा अली व अली माल हक, ये नहीं, ये तो टुकड़ा फर्स्ट है, असल मुद्दा आगे है। अल्लाहुम्मा आदिल हक का हैसु मा दारा अली, ए अल्लाह हक उधर मोड़ दे जिधर अली है। आपको पता है कि इसका मतलब है हक पीछे है सारे अली। बाबा जी जेड़ा अगे लगे ना अगे लगे, शाह जी इनू अरबी कहंदे ने इमाम, भाजी की आंदे ने जेड़ा अगे लगे उन्होंने आंदे ने। इसका मतलब है अली आगे हक। जे सारे बोलो तो कुरान की कसम बड़ा लुत्फ आए। ਇਹਦਾ मतलब है चरस का सूटा ला के नहीं मौलवी मलंग आख्या, सच उन्हें आख्या अली हक दा इमाम।
उसने भंग पी के नहीं कहा कि हक दा इमाम या अली, सारे को हक दा इमाम। मोहसिन भाई टाइम होता कुरान की कसम अगे जुमला 5 दिन की कसम हूँ शुरू होना सी, कसीदा असल हूँ शुरू होना सी, लेकिन तुम मेरी मेरी सुनी है। मेहरबानी ये हूँ अज की इतनी माफ़ी दियो, सोहना जुमला एक आखा तो यह जुमला मेरा दिल करता मैं अपने सईदा को इजाजत लैके अपने पीरां दे कदम चुम के मेरा दिल पे करता है जुमला आखा थोड़ा तो वहावा ज्यादा। तो इत्थे ही जनाब जी सलाम करा तो मैं जाऊँ जी बिस्मिल्लाह करना भाई, आप थोड़ा लेट आए इंशाल्लाह जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी ऐ तो इतने लुत्फ आएगा जी इंशाल्लाह। इधर देखो जी अपने पुत्र में देखो ऐ सलाम करके चाचा जी मैं जनाब को सलाम करके जा रहा हूँ। हक दा इमाम या अली, हक दा इमाम हक दा यानी अली आगे है, हक भी यानी अली मौला वो है जो सिर्फ शियों का इमाम नहीं, हक का भी इमाम। इसका मतलब है अली के कुछ शिया हैं जो इंसानी शक्ल में हैं और जो हक है ये भी अली का शिया है, चूंकि जो पैरवी करे उसे कहते हैं शिया। इसका मतलब है हक अली का शिया है, हक अली का शिया है, अली हक का इमाम है, हक अली का शिया है, अली हक का इमाम है। तो जे हाले समझ नहीं भी आउंदी ते आओ फिर सईदां दा पसीना वहा के मैं जनाब नूं जुमला आके चला जी। इसका मतलब क्या हुआ, हक पीछे है अली आगे है। मौलवी जी शिया काफिर है, सर पे कुरान रख के बता जो अली हक के पीछे नहीं आता वो बातिल के पीछे कैसे आ रहा है।